जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज 6 दिसंबर है और आज हम लोग आज का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक करें और शेयर करें। और जो भी कमेंट करना है वो भी कमेंट करें। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट्स हो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और ज़्यादा टाइम आपको करंट अफेयर्स में देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लोग पढ़ा रहे हैं 2-2 घंटा 3-3 घंटा हर दिन आप दे रहे हैं, तो इससे वेस्टेज ऑफ टाइम, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसलिए मैं उठा रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं ना कहीं काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा, आपके स्कोर को इंक्रीज करेगा। 40-45 स्कोर बहुत ही ईजिली किया जा सकता है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आज का जो APJ अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट है, 11th नंबर के प्रेसिडेंट है इंडिया के, और ये 2002 से 2007 तक सर्व किए थे। बहुत ही ग्रेट, ही इज कॉल्ड ऑल्सो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अग्नि जो भी है ये इन्हीं का द्वारा बनाया गया है। तो इनका बहुत ही फेमस कोट है, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। एकदम सिंगल माइंडेड बनिए, आपने अपने गोल के प्रति एक गोल, बड़ा गोल रखिए और उसी के प्रति लगे रहना है, ठीक है, तब तक जब तक कि जो है हम उसको अचीव नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आज का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ये न्यूज़ में था कि माउंट मरापी वॉल्केनो जो है कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका इंडोनेशिया में। अभी यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन हुआ है और बहुत लोग मर गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वह ये कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता है। कहाँ पे है, जकार्ता। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। जोको विडोडो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ की करेंसी का नाम क्या है, इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशियन रुपया है, ठीक है। तो और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आज बताएं आप लोग कि इंडोनेशिया से विषुवत रेखा इक्वेटर पास होता है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है। आप प्लीज़ कमेंट करें और इसका जवाब दें, ठीक है। ये देखिए वहाँ पे अभी वॉल्केनो इरप्शन हुआ है और काफ़ी लोग मारे गए हैं और ये न्यूज़ में था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को उठाया हूँ, ठीक है। इस तरह से स्टैटिक भी तैयार होता है आपका और करंट अफेयर्स भी तैयार होता है, ताकि आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आजकल इसी तरफ से पूछ रहे हैं। जो करंट में रह रहा है उसी से स्टैटिक क्वेश्चन रेज किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन लॉन्च्ड मिस्र सैट 2 सैटेलाइट। मिस्र सैट 2 सैटेलाइट जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, वो चाइना ने लॉन्च किया है। ये बेसिकली जो है वो डेवलप किया गया है इजिप्ट एंड चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, बेल्ट एंड रोड BRI इनिशिएटिव के अंदर जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर इसको डेवलप किया गया है और ये चाइना स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और दो कंट्री जो हैं चाइनीज स्पेस सेंटर और इजिप्टियन स्पेस एजेंसी, दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है और इसका नाम है मिस्र सैट 2 सैटेलाइट। अब देखिए, 2 कंट्री की बात आई है तो चाइना का प्रेसिडेंट कौन है, जी जिनपिंग। अक्सर न्यूज में रहते हैं। अभी एपेक मीटिंग हुआ था जहाँ पे बाइडेन और जी जिनपिंग दोनों मिले थे। कहाँ पे हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसका कैपिटल कहाँ है, बीजिंग है। इसका कैपिटल है बीजिंग है, इसका कैपिटल है। इसका करेंसी का नाम क्या है, युआन। करेंसी का नाम क्या है, युआन। प्रेसिडेंट कौन है, इजिप्ट की बात है। ये इजिप्ट अफ्रीकन कंट्री है, नील नदी की सभ्यता आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो इजिप्ट में है। और इनकी प्रेसिडेंट का नाम है अब्देल फताह अल सीसी। सिंपल आप याद रखिए इसका नाम, अल सीसी होता है ना, जो हम लोग का बोतल होता है, तो इस तरह से सीसी, अता अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट है। और यहाँ का राजधानी क्या नाम क्या है, कैरो। राजधानी का नाम है कैरो। और यहाँ के करेंसी क्या है, इजिप्टियन पाउंड जो है यहाँ की करेंसी है, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से मिलते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको इतना ही याद रखना है, फालतू का आपको करंट अफेयर्स जमा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर अभी जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया, इनॉग्रेशन हुआ है, वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है JT60SA। ठीक है, जापान में ये लॉन्च किया गया। जापान का नाका शहर है, वहीं पे इसको लॉन्च किया गया। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है ये लॉन्च किया गया। ये 2 कंट्री के सहयोग से बनाया गया है। ये जापान प्लस यूरोपियन यूनियन, दोनों ये 2 कंट्री हैं। दोनों ये कंट्री नहीं है, बेसिकली ये यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर जो है इसको डेवलप किए हैं, ठीक है। अब जो है बात आती है जापान और
यूरोपियन यूनियन की। ठीक है, तो जापान आपका जो है, जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। जापान की राजधानी कहाँ पे? टोक्यो है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये बेसिकली क्या है? इट्स अ प्रोसेस जो कि दो छोटे एटम न्यूक्लियस मिलकर बड़े न्यूक्लियर एटम बनाते हैं, उससे जो है वो मासिव एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जैसे सन में जो है, सूर्य में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वह न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से ये प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये देखिए, ये फोटो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का। विच इज़ द विनिंग टीम ऑफ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023? कौन सा टीम है जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये टीम है जर्मनी। कौन टीम है ये? जर्मनी। ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है इंडोनेशिया में हुआ है। ये इंडोनेशिया, होस्ट कंट्री कौन था? इंडोनेशिया, जकार्ता जिसकी राजधानी है, जैसा भी इन्हें बताया, तो वहाँ पे हुआ था। और ये किसको हराकर जीता है ये टीम? ये जीता है फ्रांस को हराकर। फ्रांस को हराया है। रनर अप टीम कौन रहा? फ्रांस। और जीतने वाला कौन है? जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। बर्लिन किस नदी के किनारे है? स्प्री रिवर के किनारे है। ठीक है, सीओपी फर्स्ट जो हुआ था 1995 में, ये बर्लिन में ही हुआ था। अभी रिसेंटली सीओपी जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है दुबई में हुआ है। ठीक है, जहाँ पे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट किए थे। और गोल्डन बूट किसको मिला है? गोल्डन बूट अवार्ड जो है, यानी सबसे ज़्यादा जो गोल करने वाला जो है, अगस्तिक रूबोटो। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट आप बस ध्यान रखिए कि अगस्तिक रूबोटो जो हैं उनको गोल्डन बूट अवार्ड, सबसे ज़्यादा गोल करने वाला अवार्ड मिला है उनको। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी कहाँ पे? पेरिस राजधानी है। ठीक है, और इंडोनेशिया का जकार्ता। इंडिया तो आपको पता ही है, न्यू दिल्ली। ये टीम है। ठीक है, और ये 90th कौन सा ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप था? ये 19वां नंबर का था। 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड सॉयल डे? वर्ल्ड सॉयल डे अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, वह है 5 दिसंबर को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 दिसंबर को। रिसेंटली अभी जो है वो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया गया है। और इसका थीम क्या था? नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट कम्युनिटीज लीड, ये इसका थीम था। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया गया है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया है। 3 दिसंबर को वर्ल्ड PW डे, जो डिसेबल लोग हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उनके लिए ये 3 दिसंबर को ये डे मनाया गया। लॉयर्स डे भी मनाया जाता है, एडवोकेट डे, राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पे 3 दिसंबर को ही। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आप लोग हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना रोज कर लिया करें। जैसे 10 मिनट देना है, बस 10 मिनट दीजिए, आपका करंट अफेयर्स तैयार। एक दिन का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वही करंट अफेयर्स में ले रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप हर दिन 10 मिनट दें, आपका करंट अफेयर्स ऑटोमेटिकली आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और मैं आपका गारंटी देता हूं कि आपका लेवल जो है नेक्स्ट लेवल जाएगा करंट अफेयर्स का, जिससे आपका स्कोर ऑटोमेटिकली, जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।